सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। ये है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। सऊदी अरब का जैसे आपको मालूम है अभी कि सऊदी अरब ने जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में जो है रामायण और गीता को पढ़ने के लिए कहा है। महाभारत की बात की है कि उन्होंने वो टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया है। आप जैसे देखें, इंडिया अगर कुरान को अपने करिकुलम में ऐड करता है तो आई विल फील प्राउड कि यार नहीं अच्छा है। तो जो चीज़ पॉजिटिव है एज अ पॉजिटिव सेंस उसे लें, एक्सट्रीम पे मत जाए। ये कोई नया रुख नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। एक अहम चीज है जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि उन्होंने अपना जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी बदलने की बात की है। उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होली बुक्स रामायण और महाभारत हमें काफ़ी ज़्यादा सीख देती है, उसी के साथ जीने का आधार बताती है कि हमें एक कैसा जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ सऊदी अरब के स्कूलों में भी रामायण और महाभारत पढ़ाया जाएगा। एक ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है जिससे वहाँ के बच्चों को एक अच्छा जीवन जीने को मिल सके। इसके साथ आप ये भी जानते हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो अपनी टेक्स्ट बुक्स में जो है रामायण और गीता को पढ़ने के लिए कहा है। महाभारत की बात की है कि उन्होंने वो टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया है। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये अरब वर्ल्ड क्या चेंज हो रहा है, और अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? पाकिस्तान तो आया ही भारत में से है, तो यहाँ पर क्यों हम महाभारत और रामायण बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? ये कोई नया रुख नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। उन्होंने एक और हदीस भी है, आई एम नॉट 100% श्योर, जिसमें उन्होंने कहा मैं अरब से हूँ लेकिन अरब का नहीं हूँ, मैं हिंद से नहीं हूँ लेकिन हिंद मुझ में है, इस किस्म का है। तो हमारे प्रॉफिट को पता था कि हिंदुस्तान एक एडवांस सिविलाइजेशन है और जोड़ जो है अरेबिया या अरबिस्तान या जो भी इसको कहें यमन से और मलाबार से जुड़ा हुआ था, दूसरी तरफ जावा की तरफ था। तो ऐसा कोई नहीं था कि कोई एडवर्स मुल्क समझा जाए। उस वक्त भी लोगों को पता था कि हिंद जो है वो एक एडवांस सिविलाइजेशन है और कभी उस पे आप देखिएगा प्रॉफिट ने डिफरेंट दुनिया के रूलर्स को अपने मैसेजेस भेजे, दावत भेजी। हिंदुस्तान में कहीं नहीं भेजी उन्होंने कि तुम मुसलमान हो जाओ। ये तो बाद में लोग या तो गए हैं अरेबिया से और जाके पनाह ली है सिंध में, या बाद में तो खैर उमैयदों के बाद तो दुनिया ही पलट दी। रसूलुल्लाह के दुश्मन जो हैं वो खलीफा बन गए, बट दैट इज अनदर स्टोरी। तो इसमें कोई हैरानी नहीं है, ये इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्योंकि आप देखिए महाभारत और ये जो है रामायण, ये तो एक एपिक है। और 20,000 पूरी उसकी हिस्ट्री है, वो बगैर रामायण के आप उसका फाउंडेशन ही वो है। राम का अयोध्या से सीता का जाना नीचे लंका तक, फिर उनका 18 साल का एग्जाइल, ये तमाम स्टोरी बगैर जाने हुए, बगैर पढ़े हुए वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता। अब पाकिस्तान के मुसलमान नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उनकी बदकिस्मती है। अब महाभारत जो है वो तो आप देखिए हमारे पड़ोस में हुई है। ये कुरुक्षेत्र, ये पंजाब के अंदर ही, खैर अब हरियाणा कहलाता है, बट इट इज नॉट फार फ्रॉम इस्लामाबाद या लाहौर, ये तमाम शहर। तो अगर किसी महाभारत का नहीं पता या उसने कुरुक्षेत्र का नाम भी नहीं सुना हो,
تو مہابھارت بھی 8th سینچری BC تک ڈیٹ کر سکے ہیں اسے, اور دنیا کی سب سے بڑی پوئم ہے. تو اب میں اگر میں کچھ سیدھی بات بتاؤں کہ یہ جیسے رامائن ہے, مسلمان پرسپیکٹو سے آپ اس کو پڑھیں تو آپ کیونکہ ہماری ٹریننگ, ہمارے ماں باپ نے, ہمارے رشتے داروں نے ہندو نفرت اتنی امبیڈ کی ہے پچھلے انگریز کے زمانے میں بھی, کہ وہ جو ایک زمانے میں بھکتی موومنٹ تھی کہ مسلمان کو پتا ہوتا تھا ہندوازم کے بارے میں اچھی طرح, وہ تو ختم ہو گیا بالکل. وہ تو انگریز نے آ کے بھکتی موومنٹ والوں کو ایسا الگ کیا اور وہاں پہ یہ ہندو مسلم ڈویژن کریٹ کی. تو اسی لیے عرب کو تو سمجھ میں آ رہا ہے, ایران کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہسٹورک ایپکس ہیں, کہ یہ اپنے بچوں کو بغیر پڑھائے ہوئے آپ وزڈم کیسے حاصل کریں گے. آپ بیٹھ کے سارا شیکسپیئر پڑھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ جس زمین پہ رہ رہے ہیں جہاں مہابھارت, اب رامائن کو ہی دیکھیے, وہ تو خیر گنگا سائٹ کیا ہے, پہلے رامائن پریسیڈز مہابھارت, یہ تو اسی زمین کی بات ہے. یہ راوی یا ستلج, یہ بیاس, یہ دریا جو ہیں, اس کو ہم پنجاب کا آج کہتے ہیں. لفظ پنجاب بھی خیر اٹس اے پرشین ورڈ مکسڈ وتھ ہندی. وی ہیو میڈ آئی شٹ, اور پریجڈس ہم میں اتنا ہے اگینسٹ ہندوز کہ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اسکول میں یا کوئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ I went to school, my first class in 1955. میں 4th-5th کلاس تک ہمارے سبجیکٹ میں رام سیتا کی کہانی ہوتی تھی, اور میں کیتھولک اسکول کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں سینٹ لارنس اسکول تھا, وہاں میں جاتا تھا, اور نہ ہمارے پیرنٹس نے کوئی ایسا آبجیکشن ریز کیا تھا, نہ ہی وہ خیر پڑھانے والے خود کیتھولک ٹیچرز تھے, بٹ اٹ واز ان آر بکس. یہ اور there were so many things that we were taught, جو میں سمجھتا ہوں آج کے بچے جو پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں وہ خود نے وہ تو خیر اب تو یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنی پوری ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اپنے فارمر کالونیل رولرز کے ہاتھ میں دے دی کہ اے اور او لیول. یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جہاں ہر شخص جو ہے وہ اپنی تعلیم کو ناپ رہا ہے by those who colonize them. یہ کہیں نہیں ہوگا کہ